जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस यहाँ पे कंटिन्यू किए थे और आज भी हम यही करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्राइंगल, जो कि हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, और ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। That is, two poles of height 6 meter and 11 meter stands vertically upright on a plain ground. If the distance between their foot is 12 meter, then what is the distance between their tops? Okay, so we have two poles standing vertically. Okay, and second, next data क्या है? दोनों के लिए हाइट है 6 मीटर एंड 11 मीटर। ओके, तो जिस तरह से फिगर लिए उस तरह से हम नाम हाइट लेंगे 6 मीटर एंड 11 मीटर। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12 मीटर, देन डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप मीन्स ये डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस बिटवीन दैट टॉप। सो नोटेशन ले लेते हैं ए, यहां पे डिस्टेंस एडी हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, बीसी के साथ पैरेलल अगर यहां से कंस्ट्रक्ट करें कि बीसी के साथ पैरेलल अगर कंस्ट्रक्ट करें तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, अगर ये पैरेलल है तो ये भी होगा 90। ओके, और फोर्थ तो 90 होगा ऑब्वियसली। सो 12 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थिंग, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो इतना पोर्शन जो है वो बन जाएगा 6 मीटर का। तो बाकी कितना बचा? 11 माइनस 6, तो ये हमें मिल गया 5 मीटर। अभी देखो फाइंड क्या करना है? एडी, ये एंगल 90 होगा, तो पाइथागोरस अप्लाई कर दो, 5 12, सो हाइपोटेनस क्या होगा? 13 सेंटीमीटर। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन दैट टॉप इज 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, in triangle ABC, a line XY is parallel to BC, cuts AB at X and Y, X and AC at Y. If BY bisect angle XYC, then which one of the given is correct? So in triangle ABC, A, B and C, XY is parallel to BC. Okay, XY is parallel to BC, cuts AB at X and AC at Y. If BY bisect angle XYC, okay, यहां पे लेते हैं BY bisects angle XYC, मतलब कि XYC के ये दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, कि ये दोनों इक्वल पार्ट हो रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये फाइंड करना है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन वाइज हमें जाना होगा। तो ऑप्शन में BC CY, BC BY, के BC CY एंड BC BY, तो या तो हमें BC एंड CY के बीच का रिलेशन फाइंड करना है या फिर BC एंड BY का रिलेशन फाइंड करना है। तो इसका मतलब कि BC CY BY ये तीनों कौन से ट्राइंगल के पार्ट है? BCY। तो हमें इस ट्राइंगल पे फोकस करना है और हमारे पास डेटा क्या है? ये दोनों पैरेलल है। तो अगर ये दोनों एंगल जो है वो x है, दोनों इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो ये जो Z शेप बनेगा के पैरेलल लाइन के साथ, तो ये एंगल और ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x। अभी देखो ट्राइंगल कौन सा हमें लेना है? YBC। इसमें दो एंगल इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो x के लिए ऑपोजिट साइड क्या होगी? BC, और ये x के लिए ऑपोजिट साइड होगी CY। तो हमें मिल गया BC इज इक्वल टू CY के फर्स्ट ऑप्शन। ओके,
तो पहले ये देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है, उसके मुताबिक आपको जो है वो यहाँ पे कौन से पोर्शन पे फोकस करना है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, in triangle ABC, D and E are points on sides AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. Okay, triangle A, B and C. Okay, D and E are points on sides AB and AC such that DE is parallel to BC. यहाँ पे भी फिर से पैरेलल दिया है, D and E कोई भी पॉइंट दिए, मिड पॉइंट नहीं दिए, ठीक, तो डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है। एंड AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3:1। Then okay, if EA is equal to 3.3, then what is the value of AC? बहुत ही सिंपल है, AD अपॉन DB के साथ कौन सा रेशियो इक्वल होगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD जो है वो AD अपॉन DB रेशियो ये हमें दिया है 3/1, ये दिया है 3.3 अपॉन EC, तो EC इज इक्वल टू क्या होगा 3.3 अपॉन 3, सो इट विल बी 1.1। ओके, 1.1 फाइंड क्या करना है AC, तो AC टोटल कितना होगा 3.3 प्लस 1.1, सो इट विल बी 4.4। ओके, नेक्स्ट वन, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, AB अपॉन ED इज इक्वल टू AC अपॉन EF। ओके, AB अपॉन ED एंगल A इज इक्वल टू एंगल E। ओके, एंगल F इज इक्वल टू 65, देन व्हाट इज एंगल B? तो एंगल B है, ये दोनों ट्राइंगल के लिए हमें डेटा दिया है, तो इसमें से कंक्लूजन कौन कौन सा मिलेगा? देखो यहां पे AB अपॉन ED ABC एंड DEF, इसमें रेशियो जो है वो कौन सा प्रोपोर्शन में दिया है? AB अपॉन ED मीन्स AB अपॉन ED एंड AC अपॉन EF। ओके, AC अपॉन EF, AB अपॉन AC इज इक्वल टू AB अपॉन ED इज इक्वल टू AC अपॉन EF। नेक्स्ट, एंगल कौन सा इक्वल दिया है? एंगल A एंड एंगल E। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे, किस तरह से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। तो सिमिलरिटी कौन सी होगी, यही सिर्फ हमें फाइंड करना है। तो ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल, देखो A के साथ कौन सा है? E। अगर A के साथ E है तो B के साथ कौन सा होगा? D, और बाकी क्या बचा? F। सिमिलरिटी मिल गई। अभी हमें क्या चाहिए? एंगल B, तो B के साथ कौन सा एंगल इक्वल है? D। एंगल D की वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास कौन सा एंगल है? एंगल E 40 है, एंगल F जो है वो है 65, तो थर्ड एंगल D जो है वो किस तरह से मिलेगा? 105, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो 75 है तो एंगल B जो है वो भी होगा 75, क्योंकि इसके साथ ये कॉरेस्पॉन्डेंस में है। ओके, सो आंसर विल बी 75 डिग्री। नेक्स्ट वन, if DE and F are midpoints of sides BC, C and AB respectively of triangle ABC, then the ratio of areas of triangle। okay, ये हम 9th से करते आ रहे हैं, बट इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ये हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, ट्राइंगल ABC और इसके लिए मिड पॉइंट्स है कि सिर्फ रिवाइज करेंगे कि इसमें कौन कौन से रेशियो याद रखने हैं। कि एरिया ऑफ DEF मिड पॉइंट्स है तीनों, डिवाइडेड बाय ABC, तो हमें पता है कि ये चारों ट्राइंगल के लिए एरिया जो है वो इक्वल मिलेगा, कि ये प्रूफ हमने NCERT में देखा हुआ है। तो DEF अपॉन
होल एरिया विल गिव यू x अपॉन टोटल एरिया क्या होगा 4x, सो 1:4. ओके, DEF एंड ABC, फर्स्ट DEF है तो ये आएगा 1:4, आंसर होगा 1:4. इसके अलावा कौन कौन से पूछ सकते हैं, तो कोई भी एक ट्राइंगल आपको दे दिया है DBE या फिर DEF अपॉन पैरेलेलोग्राम ले सकते हो कोई भी एक DBEF. तो पैरेलेलोग्राम, हर एक पैरेलेलोग्राम, यहाँ पे 3 पैरेलेलोग्राम बनेंगे. सिर्फ ये नोट कर लो कि ट्राइंगल अगर कोई भी दिया है, ये चारों में से कोई भी ट्राइंगल, तो इसके लिए आप x ले लो. पैरेलेलोग्राम दिया है DFEB या फिर DECF और ADEF, तो तीनों के लिए एरिया होगा 2x. नेक्स्ट ट्रेपेजियम अगर दिया है DFCB, ध्यान से ये देखना है, 3 ट्रेपेजियम भी मिलेंगे DFCB, सेकंड DECA, थर्ड EFAB, तो तीनों ट्रेपेजियम के लिए एरिया होगा 3x. सो स्मॉलर ट्राइंगल जो है इसके लिए x, नेक्स्ट पैरेलेलोग्राम के लिए 2x, ट्रेपेजियम के लिए 3x और होल ट्राइंगल ABC और कोई भी दे सकते हैं तो होल ट्राइंगल 4x. अभी आपको जो भी रेशियो पूछा है वो ले लो. ओके, पैरेलेलोग्राम ट्रेपेजियम का पूछते हैं तो 2/3, स्मॉलर कोई भी एक सिंगल ट्राइंगल और पैरेलेलोग्राम का पूछते हैं तो 1/2 या फिर 2/1, जो भी आपको क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा है. नेक्स्ट ट्रेपेजियम एंड होल ट्राइंगल के लिए पूछा है तो 3:4. ओके, तो इस तरह से ये चीज आपको नोट कर लेनी है. नेक्स्ट वन, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90. ड्रॉ करते जाते हैं साथ में ही. एंगल A 90, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यहां से हमें अल्टीट्यूड दिया है. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, के एक मिनट, AC 12 सेंटीमीटर है, व्हाट इज लेंथ ऑफ AD. ओके, तो पहले तो ये राइट ट्राइंगल है तो पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा, पाइथागोरस, तो अप्लाई कर दो. ओके, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है. 5, 12, 13, हाइपोटेनस विल बी 13 सेंटीमीटर. ओके, AC की वैल्यू मिल गई हमें 13 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आपको याद आएगा कि अगर हाइपोटेनस पे अल्टीट्यूड है तो यहाँ पे हमें AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC से वैल्यू जो है वो AD की मिल जाएगी. बट वो कब मिलेगी, जब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास इंडिविजुअल है. तो हमारे पास तो इन दोनों का टोटल है, तो इस केस में आपको क्या करना है, एरिया कंसिडर कर लेना है. एरिया किस तरह से, तो ट्राइंगल ABC के लिए एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हम बेस अगर 12 सेंटीमीटर कंसिडर करें तो हाइट क्या होगी 5, तो हाफ इंटू 12 इंटू 5. दूसरी तरीके से अगर एरिया लेना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में अगर बेस BC कंसिडर करें तो हाइट क्या होगी AD. तो एरिया तो सेम ही मिलेगा, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हाफ इंटू AC क्या है, बेस क्या है 13 और हाइट जो है वो है AD. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करो 1/2 कैंसिल, ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू 12 इंटू 5 60 डिवाइडेड बाई 13. ओके, यूनिट सेंटीमीटर, 60 बाई 13 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट वन, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC. सो पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड्स इक्वल होगी, ये तो प्रॉपर्टी है ही. इसके अलावा हमें परपेंडिकुलर दिया है, मींस अल्टीट्यूड, बट इक्विलेटरल के लिए अल्टीट्यूड जो है वो मीडियन भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा. ओके, तो AD जो है वो अल्टीट्यूड है, मीडियन है, एंगल बाइसेक्टर भी है. नेक्स्ट ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि पहले ऑप्शन में ये देखना है कि किनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखो AB एंड AD, AB AD, AB AD, AB AD, AB एंड AD. तो हमें जो भी फॉर्मूला पता है जिसमें ये दोनों जो है वो रिलेशन में है वो अप्लाई करो
और इसमें इन दोनों के अलावा बाकी की सारी चीज जो है वो या तो इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो तो कन्वर्ट करो या फिर कैंसिल हो तो कैंसिल करो, यूं ही कैंसिल नहीं करनी है अगर होती है तो। ओके, तो एडी अगर हम मीडियन कंसिडर करें तो मीडियन के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, अपोलोनियस थ्योरम। ओके, तो अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करें तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस, यहां पे बी डी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर कोई भी ले सकते हो। ओके, और एक चीज यहाँ पे स्क्वायर है तो भी आपको ये जो है वो पता चलना चाहिए कि यहाँ पे अपोलोनियस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मीडियन भी है हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ ए बी स्क्वायर। तो ए बी एंड ए सी दोनों इक्वली होंगे, इक्विलेटरल है तो ए सी को रिप्लेस कर दो ए बी से, 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर तो हमें चाहिए तो एज इट इज रखो, बी डी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी हाफ ऑफ बी सी, बी डी विल बी हाफ ऑफ बी सी, बट बी सी एंड ए बी दोनों इक्वल है, हमें ए बी चाहिए तो हम इसको कर देते हैं हाफ ऑफ ए बी, इसको रिप्लेस कर दो हाफ ऑफ ए बी होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 ए बी स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 ए बी स्क्वायर 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ए बी स्क्वायर, 1/2 ए बी स्क्वायर को शिफ्ट कर दो तो 2 ए बी स्क्वायर माइनस 1/2 ए बी स्क्वायर 2 ए डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 एलसीएम ले लो तो 4 माइनस 1 सो 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4 ए डी स्क्वायर, सो फाइनल आंसर इज 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज if triangle ABC is an equilateral triangle such that AD is perpendicular to BC, then what is the value of AD square? Okay, equilateral triangle है, sorry ये okay, equilateral triangle कौन सा है, A B C such that AD is perpendicular to BC, तो यहां पे भी क्या होगा, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और अल्टीट्यूड, ये तीनों जो है वो AD की तीनों की प्रॉपर्टी AD में फॉलो होगी। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसीलिए, तो AD स्क्वायर हमें फाइंड करना है कौन से फॉर्म में, तो यहां पे देखो DC स्क्वायर CD स्क्वायर, DC या फिर CD दोनों एक ही है। ओके, और DC स्क्वायर, तो CD के फॉर्म में हमें चाहिए। ओके, AD की वैल्यू CD के फॉर्म में चाहिए, तो इसमें भी हम अप्लाई तो कर ही सकते हैं कि AB अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करो तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर, और CD स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए तो BD की जगह पे ले लेते हैं CD, दोनों इक्वल ही है क्योंकि ये मीडियन भी होगा, तो प्लस CD स्क्वायर। नेक्स्ट देखो CD इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ BC, और BC इज इक्वल टू AB है तो ये भी हम नोट कर सकते हैं हाफ ऑफ AB, या तो फिर हम नोट कर सकते हैं हाफ ऑफ AC, क्योंकि BC AB AC तीनों इक्वल ही है। AB एंड AC को अगर CD के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से AB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो तो AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD, यहाँ से भी AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD, ये से आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा, सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में इतनी सारी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी कि AB एंड AC 2 टाइम्स CD है, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 टाइम्स CD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 CD स्क्वायर प्लस 4 CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AD स्क्वायर प्लस 2 CD स्क्वायर, 2 टाइम्स CD स्क्वायर को इस साइड सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 प्लस 4 8 माइनस 2, सो इट विल बी 6 टाइम्स CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर, एंड देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3s are so 3 CD स्क्वायर। ओके, सो विल बी 3 CD स्क्वायर। और एक चीज यहाँ पे हो सकती है
कि ये तीनों को ले लो, x x एंड ये भी x, ये हो जाएगा x/2 और x/2। ओके, नेक्स्ट AD स्क्वायर फाइंड करना है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, पाइथागोरस से अप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर माइनस x/2 होल स्क्वायर मीन्स x²/4। सो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x²/4। ओके, CD की वैल्यू क्या है, x/2, CD की वैल्यू क्या है, x/2, तो CD स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x²/4, x²/4 इज इक्वल टू CD स्क्वायर ले लो तो ये हो जाएगा 3CD स्क्वायर। ओके, बट इसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि इसको आगे CD में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो नेक्स्ट वन, इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर AD फ्रॉम A ऑन BC meets BC at D, सेम कंडीशन दी है। परपेंडिकुलर AD okay meets BC at D, BD is equal to 8 centimeter, CD is 2 centimeter and AD is 4 centimeter. Okay, then which one of the given is correct, ABC is isosceles। ओके, आइसोसेलेस यहाँ पे देखो कैंसिल कैसे होगा, आइसोसेलेस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है तो ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे, अगर आइसोसेलेस है तो ये दोनों इक्वल है। तो के इन केस अगर ये दोनों के अलावा कोई दूसरी पैर इक्वल है तो और चेक करते हैं। इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल भी नहीं हो सकता क्योंकि इक्विलेटरल में तो तीनों परपेंडिकुलर जो है वो मीडियन भी हो गए, यहाँ पे मीडियन नहीं है, 8 and 2 है। AC इज इक्वल टू 2AB, AC एंड AB के रिलेशन हमें नहीं पता है तो चेक कर लेते हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या है, ABC इज राइट एंगल्ड एट A, चेक करते हैं। ओके, ये राइट ट्राइंगल बन रहा है ADB, तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। 8 and 4 है तो जो हाइपोटेनस है वो हमें मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 प्लस 4 स्क्वायर, सो इट विल बी 16, तो ये हो जाएगा 80। AB स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें 80 मीन्स ये हो जाएगा √80। ओके, AC स्क्वायर किस तरह से मिलेगा, ट्राइंगल ले लो ADC, पाइथागोरस अप्लाई करो तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 स्क्वायर 16 प्लस 4, सो इट विल बी 20। लास्ट ऑप्शन के लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि तीनों साइड का स्क्वायर, BC टोटल साइड क्या होगी 10, तो BC स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर 100। अभी देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 80 प्लस 20 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ये हमें मिल रहा है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस जो है ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल कहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉमन क्या है A, तो A के पास राइट एंगल होगा, या फिर लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल में, तो एंगल A के पास 90 है, सो द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, इन अ ट्राइंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड AB एंड पॉइंट E इज ऑन साइड AC such that BCD is a trapezium. Okay, D is on AB, मिड पॉइंट नहीं दिया है, कोई भी एक पॉइंट दिया है, E is on side AC such that BCED is a trapezium। ट्रेपेजियम का मतलब क्या है कि ये दोनों साइड जो है वो हमें पैरेलल दे दी। ओके, इनडायरेक्टली ये पैरेलल दिए। इफ DE अपॉन BC 3:5, then what is ratio of area of ADE upon trapezium BCED। देखो अभी कौन कौन सा एरिया जो है वो हमें कौन कौन सा एरिया का रेशियो हमें चाहिए। एक तो ट्राइंगल ADE,
और सेकेंड हमें चाहिए रेशियो में ट्रेपेजियम BCED। ओके, अभी हमारे पास क्या है, DE अपॉन BC। DE एंड BC कौन कौन से ट्राइंगल के पार्ट है, तो DE जो है वो ADE का पार्ट है और BC जो है वो ट्राइंगल ABC का पार्ट है। तो इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी हम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो एंगल्स जो है वो इक्वल, यहाँ पे भी ये दोनों एंगल इक्वल, एक एंगल कॉमन है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। सो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर विथ ट्राइंगल D के साथ क्या है B, A के साथ कॉमन A और C, ये सिमिलरिटी मिल गई। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, एरिया का रेशियो जो है वो साइड के रेशियो के प्रोपोर्शन में होगा। साइड में हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे हमारे पास है DE एंड BC, तो DE अपॉन BC होल स्क्वायर ले लो तो ये हो जाएगा 3/5 होल स्क्वायर मीन्स 9/25। अभी देखो समझने के लिए है कि पूरे ट्राइंगल का एरिया ABC का एरिया अगर आप लेते हो 25x, रेशियो है तो डायरेक्ट 25 नहीं ले सकते, ट्राइंगल ADE का एरिया हम लेते हैं 9x। ओके, ADE के लिए एरिया हम लेते हैं 9x, ओके 9x, और पूरे ट्राइंगल का एरिया जो है वो है 25x। तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया कैसे मिलेगा, टोटल एरिया है 25x, इसमें से ये 9x जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो बाकी कितना बचा, 16x। अभी इन दोनों का रेशियो ले लो, हमें इन दोनों के एरिया का ही रेशियो चाहिए तो 9x अपॉन 16x, 9/16। ओके, तो रेशियो हमें मिल गया 9:16। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको भी सेम कंसेप्ट बेस्ड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो स्टे ट्यून विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।